औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक इवैल्यूएशन ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। डेट क्या है आज का? 4 मई 2020। जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर हमने ख़त्म किया, उसकी इवैल्यूएशन आज करेंगे, हम उसकी असेसमेंट करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं जो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मार्क T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। यानी इनमें से जो ठीक होगा उसके आगे ट्रू लिखो या T लगा दो, और जो फॉल्स होगा उसके आगे F लगा दो या फॉल्स लिखो, F लगा दो है। तो पहला क्या है? डाइजेशन ऑफ स्टोरेज ऑकर्स इन स्टोमक। तो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन बकल कैविटी से शुरू होती है, बकल कैविटी में हो जाती है। तो इन्होंने कहा है कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च जो है दैट ऑकर्स इन स्टोमक एंड इट इज फॉल्स। तो हम आगे इसको एफ लिखेंगे, यानी ये गलत है। सेकंड वन इज द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सैलिवा। हाँ बच्चों, तो सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो रिलीज करता है एक सिक्रीशन जिसका नाम है सैलिवा, जो हमारे मुंह में आता है। जब भी हम कोई चीज खाते हैं, वो पानी जो है मुंह में आता है उसी को सैलिवा बोलते हैं। और वो पानी किसकी मदद से उस गुज़ा के साथ मिलता है? हमारी टंग के जरिए से, यानी जो हमारे पास जबान है उसके जरिए से वो उसके साथ मिक्स होता है। तो ये ठीक है, टंग जो है वही हेल्प करता है सैलिवा को गुज़ा के साथ मिलने के लिए। तो इट इज ट्रू, इसके आगे हम टी लगा देंगे। काउ इज ए रूमिनेंट एनिमल। थर्ड वन क्या है? काउ इज ए रूमिनेंट एनिमल। हाँ, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको रूमिनेशन के बारे में समझाना चाहूंगा। डाइजेशन इन ह्यूमन तो हमने पढ़ी, न्यूट्रिशन एनिमल्स, लेकिन डाइजेशन इन सम एनिमल्स इज डिफरेंट एज कंपेयर टू डाइजेशन इन ह्यूमन्स। रूमिनेशन क्या है? रूमिनेंट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? रूमिनेंट्स होते हैं जो एनिमल्स घास खाते हैं, जैसे हमारे पास काऊ है, गोट है, शीप है। ये जब घास खाते हैं, ये डायरेक्टली उनमें डाइजेशन स्टार्ट नहीं होती है। ये क्या करते हैं? ये पहले दिन में जब ये खाते हैं, ये गुज़ा डायरेक्टली अंदर लेते हैं। तो उसके बाद जब ये आराम से बैठते हैं, जब ये किसी जगह बैठे हुए होते हैं, फिर ये उस गुज़ा को अंदर से वापस ले आते हैं और दोबारा चबाते हैं, यानी चिविंग द कड। उसको कड हम कहते हैं। जब ये वापस वो गुज़ा लाते हैं तो दोबारा चबाते हैं। आपने देखा होगा कोई गाय किसी एक जगह बैठी होगी, वो मुंह को हिलाती रहती है, क्योंकि वो जो है वो उस वक्त गुज़ा जो है उसने वापस लाया होता है अंदर से, और दोबारा वो इन एनिमल्स को जो ये प्रोसेस करते हैं, जो डायरेक्टली जो घास खाते हैं फिर अंदर लेते हैं पहले, फिर दोबारा उसको वापस लाकर च्यू करते हैं, यानी चबाते हैं, इनको हम रूमिनेंट कहते हैं, और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। तो इसी तरह गाय जो है ये भी एक रूमिनेंट एनिमल है। तो ये डायरेक्टली डाइजेशन इनमें शुरू नहीं हो जाती है, बल्कि ये पहले अंदर लेते हैं गुज़ा, फिर वापस लाते हैं, फिर उसको चबाकर दोबारा डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो काउ भी क्या इन्हीं में से आता है? काउ इज ए रूमिनेंट एनिमल। तो ये भी ठीक है, इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्या है इसमें? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड। गुज़ा के अंदर लेने को क्या कहते हैं? कौन सी प्रोसेस कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं, या एसिमिलेशन कहते हैं? बच्चों, ये तो हमने पढ़ा है, ये तो बहुत आसान है। जब हम मुंह में गुज़ा डालते हैं अंदर लेने के लिए, उस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। तो इस इंजेक्शन कहते हैं, तो इस इंजेक्शन को हम टिक कर देंगे। बाहर छोड़ने को इंजेक्शन, वो अलग है इंजेक्शन, ये इंजेक्शन है, यानी टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, अंदर लेने को। सेकंड वन इज Which is the largest gland in human body? Pancreas, salivary gland, liver, thyroid gland। इसमें बच्चों मैंने आपको बताया है, जब हम वो डाइजेस्ट सिस्टम बनाया था, वहां पर मैंने एक ग्लैंड बनाया था लिवर, जो बाइल प्रोड्यूस करता
था, बाइल सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा था। तो ये लिवर जो है, मैंने उस वक्त भी बताया था, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, तो लिवर को हम टिक करेंगे। थर्ड वन इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विली और प्रेजेंट इन, जो मैंने आपको बताया था कि फिंगर लाइक लार्ज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने बताया था। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, स्टमक। तो मैंने आपको पहले ही बताया दैट आर प्रेजेंट इन विली, दैट आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो फिर एब्जॉर्प्शन में हमें, यानी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है उसमें हेल्प करती है। ये विली जो है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग: सैलिवरी ग्लैंड, स्टोमक, लिवर, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरे साइड क्या है? बाइल जूस सिक्रीशन, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, सैलिवा सिक्रीशन, एसिड्स रिलीज, डाइजेशन इज कंप्लीटेड। तो अगर हम पहला देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड में हमें जाहिर सी बात है वो सैलिवा प्रोड्यूस करता है, सैलिवा सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, और ये पहला जो है सी के साथ मिलेगा, यानी सैलिवा सिक्रीशन के साथ मिलेगा। स्टोमक, स्टोमक में बाइल तो जो प्रोड्यूस नहीं होता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड भी नहीं होता है, सैलिवा तो आ गया। एसिड रिलीज, मैंने आपको कहा था एक तो ये स्टोमक एक तो म्यूकस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और दूसरा क्या है, ये आता है, और दूसरा क्या है, कुछ डाइजेस्टिव सिक्रीशन भी करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये प्रोड्यूस करता है, तो इसके साथ एसिड रिलीज मिलेगा, यानी ये एसिड रिलीज करता है। इसके बाद तीसरा है लिवर। लिवर मैंने अभी भी आपको बताया कि लिवर जो है बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल सिक्रीशन जो है वही प्रोड्यूस करता, लिवर प्रोड्यूस करता है, जो हमें फिर फैट्स को कन्वर्ट करता है इनटू फैटी एसिड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में। रेक्टम क्या है? रेक्टम एनस के पास होता है। डाइजेस्ट सिस्टम में मैंने आपको वो डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन आपको दी थी, उसमें मैंने बताया था रेक्टम जो है ये एनस से पहले एक पार्ट आता है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो है, ये स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है वो उसमें स्टोर होता है, और बाद में हम वो उसको एनस के जरिए से इजेक्ट करते हैं, इजेक्शन हो जाती है। तो इसमें आएगा स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब लास्ट पर फिफ्थ रह गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाहिर सी बात है एक ही रहे, डाइजेशन इज कंप्लीट। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है और उसके बाद वहां पर एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन शुरू हो जाती है, तो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। तो ये तो थे इवैल्यूएशन और असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स। थोड़ा सा ज्यादा तो हम नहीं कर सके, तो चलो जितना भी कर सकेंगे उतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही।